मेरा नाम साकिब महमूद है और मेरी उम्र 38 साल है। मैं पिछले उसने टिकट मांगने पर बिना कुछ बोले एक पुराना 100 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया। वो नोट इतना पुराना, मरी रोड पर जहां घाटी शुरू होती है वहां हसन भाई ने हल्का सा ब्रेक लगाया और साइड में गाड़ी थोड़ी स्लो की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया वो भी अंदर से परेशान थे। मैंने हिम्मत करके उस औरत की तरफ कदम बढ़ाए। करीब जाते ही मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसके गिर्द की हवा बिल्कुल अलग थी। सर्दियों की रात थी, लेकिन बस के अंदर हीटर चल रहा था तो अंदर थोड़ी गर्म हवा थी। लेकिन उस औरत की सीट के पास आते ही ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ की दीवार के करीब आ गया हूं। सिर्फ उसी एक सीट के आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंड थी, बाकी पूरी बस में ऐसी ठंडी नहीं थी। मैं रुका, 1-2 सेकंड खड़ा रहा, फिर थोड़ा झुककर मैंने कहा, आपा टिकट दिखाएं? उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर घुमाया। पूरी रात में पहली बार मैंने उसका चेहरा सीधा देखा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकें हिल रही थीं, जैसे वो कुछ गिन रही हो या कुछ पढ़ रही हो जो सिर्फ उसे नजर आ रहा हो। उसके होंठ भी बहुत हल्के से हरकत कर रहे थे, बिल्कुल खामोश, मगर कुछ बोल रहे थे। मैंने घूर कर देखा तो होंठों की हरकत से लगा जैसे वो सिर्फ एक ही लफ्ज बार बार दोहराती हैं, सिर्फ एक लफ्ज, इंतजार, इंतजार, इंतजार। आवाज नहीं थी, सिर्फ होंठ हिल रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ लिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से कदम पीछे किया और सीधा हसन भाई के पास आया। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने सिर्फ हाथ से इशारा किया कि बस रोकें। हसन भाई ने अगले पेट्रोल पंप के पास बस रोक दी। इंजन थोड़ा गर्म हो गया का बहाना करके सब सवारियां थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गईं। ठंडी रात में लोग एक दूसरे से बातें करने लगी। कोई चाय मंगवाने लगा, कोई सिगरेट सुलगाने लगा। सब नॉर्मल था बाहर, लेकिन वो औरत नहीं उतरी। मैं और हसन भाई बाहर खड़े थे। बस के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक वही बच्चे की आवाज, इस बार बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब, जैसे वो मेरे कान के पास खड़ा हो। अम्मी, ये लोग क्यों रुक गए? और फिर पहली बार उस औरत की आवाज, गहरी, सर्द, ठहरी हुई, बेटा, हम पहले से पहुंचे हुए हैं। हसन भाई ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। हमारे दरमियान एक लम्हा था जो शायद पूरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। फिर हम दोनों अंदर गए। बस अंदर से खाली थी। वो औरत नहीं थी, उसकी अटैची नहीं थी, लेकिन उसकी सीट पर 3 पुरानी मुड़ी हुई काली चूड़ियां रखी हुई थी, बिल्कुल सीधी, एक दूसरे के साथ लगाई हुई, जैसे किसी ने बहुत सलीके से रखी हो। और सीट के नीचे फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। बाहर बारिश कई घंटे पहले बंद हो चुकी थी। मैंने झुककर उन निशानों को देखा। वो निशान बिल्कुल सीधे थे, आगे की तरफ जाते हुए, दरवाजे की तरफ, जैसे कोई वहां से उतरी हो और बाहर चली गई हो। लेकिन कोई बाहर नहीं गई थी। हम दोनों बाहर खड़े थे। हमारी आंखें बस पर थीं। कोई नहीं निकला था। हसन भाई ने मेरी कलम थाम ली। मैंने उनका हाथ झटकाया नहीं। हम दोनों वहां 3 मिनट खड़े रहे, खामोश, अंदर की तरफ देखते हुए। फिर हसन भाई ने धीमी आवाज में कहा, चूड़ियां मत छूना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। सवारियां वापस अंदर आईं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। शायद समझ गए थे कि कुछ बात है जो पूछी नहीं जाती। बस आगे चल दी। लेकिन उस रात पूरी बाकी सफर में कोई नहीं बोला। कोई रेडियो नहीं, कोई बात नहीं, कोई हंसी नहीं। सिर्फ पुरानी बस का भारी इंजन था और बाहर की काली रात। मैं पीछे खड़ा था और मेरी नजर उन 3 चूड़ियों पर थी। वो वहां सीधी रखी थीं और एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई हल्की सी खामोशी में छू रहा है, जैसे कोई अनदेखी उंगलियां उन्हें आहिस्ता घुमा रही हों। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मरी मोड़ पर बस की आखिरी सवारियां उतरीं। जब सब लोग उतर गए तो हसन भाई ने इंजन बंद किया और वो सीधे मेरे पास आए। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे रोया हो या रोना चाहते हों। उन्होंने कहा, कल से इस रूट पर मत आना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और बाहर निकल आया। रात के करीबन 1:15 बज रहे थे। सड़क पर कोई नहीं था,
सिर्फ दूर एक आवारा कुत्ता था जो रुक रुक कर रो रहा था और उसकी आवाज उस रात के अंधेरे में डूब डूब जाती थी। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला। उसने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा। बच्ची सी थी, समझ गई थी कि जो भी हुआ अभी बताया नहीं जाएगा। मैंने कपड़े बदले, पलंग पर लेट गया और रात भर छत को घूरता रहा। एक बार नींद आई तो सपने में सिर्फ वही 3 चूड़ियां थीं, एक के बाद एक गिरते हुए, और नीचे कोई नहीं था उन्हें पकड़ने वाला। अगले दिन मैंने उस रूट के पुराने ड्राइवर्स से पूछा। कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक बुजुर्ग जो अब रिटायर हो चुके थे, उनका नाम चचा बरकत था, मेरे पास आए और पहले इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, 1987 में इसी मोड़ पर एक औरत अपने बेटे का इंतजार करते करते सर्दी में इंतकाल कर गई थी। बेटा मर्री से वापस आने वाला था, आखिरी बस पर। वो बस उस रात कभी नहीं आई। मैंने पूछा, फिर? उन्होंने कहा, फिर कुछ नहीं। वो औरत वहां रोज आती थी, रोज इंतजार करती थी। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, जब तक वो खुद चल बसी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, और बेटे का क्या हुआ? चचा बरकत ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटे की लाश उस रात घाटी में मिली थी, बस हादसे में। एक भी सवारी नहीं बची थी। वो 3 चूड़ियां आज भी हसन भाई के घर में एक बंद डब्बे में रखी हैं। वो कहते हैं जब भी घर में कोई बीमार होता है, उस डब्बे से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कांच आपस में टकरा रहा हो। रात के 3 बजे, सिर्फ 3 बजे, कभी दूसरे वक्त नहीं। मैंने एक बार हिम्मत करके वो डब्बी खोली, हसन भाई से इजाजत लेकर। अंदर 3 चूड़ियां थीं और एक छोटी सी पर्ची थी, पुरानी, पीली, मुड़ी हुई। उस पर कुछ लिखा था, हाथ से, नीली रोशनाई में, सिर्फ एक लाइन, मेरा बेटा आज जरूर आएगा। तहरीर कांपती हुई थी, जैसे बहुत ठंडे हाथ से लिखी गई हो या बहुत दर्द में। मैंने वो पर्ची वापस रखी, डब्बी बंद की और हसन भाई को वापस दे दी। बाहर आकर मैंने 2 मिनट तक कुछ नहीं बोला। हसन भाई ने भी नहीं पूछा। आज 3 साल गुजर गए हैं उस रात को। मैंने रूट बदल लिया, वो आखिरी ट्रिप वाला काम छोड़ दिया। अब मैं सुबह की शिफ्ट करता हूँ, रोशनी में, लोगों के दरमियान, जब सड़कें भरी होती हैं। लेकिन आज भी जब रात को बारिश होती है और बाहर की हवा ठंडी होती है, मैं अपने कमरे की खिड़की बंद कर लेता हूँ। इसीलिए नहीं कि मुझे ठंड लगती है, इसीलिए कि मुझे डर है कि कोई बाहर खड़ा होगा, सफ़ेद दुपट्टे में, काले कपड़ों में, बिल्कुल खुश्क, बारिश में भीगा बिना, और कहेगा, मर्री जाना है।